तीर्थ बनने की यात्रा में भगवत्ता के अधिष्ठान को लेने के लिए परमात्मा ने दी हुए सूत्र की यात्रा करते हुए निरंतर गतिशील चरण श्रद्धालुगण सच्चम खूब भगवान, सत्य बोलने के पहले, सच बोलने के पहले ये भाव मन में तैयार करिए कि मैं सत्य नहीं बोल रहा हूं, मैं सत्य की भक्ति कर रहा हूं। सत्य भगवान है और सत्य बोलना उस भगवान की अभिव्यक्ति है। सत्य सोचना ही उस भगवान का ध्यान है और सत्य को जीवन में साकार करना ये सत्य की पूजा है। क्यों दिक्कत जाती है हमें सच बोलने में, क्यों दिक्कत जाती है हमको सच सोचने में, क्यों दिक्कत जाती है हमको सच को सच करने में? उसका मूल कारण है कि हम सत्य को केवल भाषा तक सीमित रख रहे हैं। भाषा, मनन और कृति ये तीनों ही रिजल्ट है, सीड है उसका सच्चम को भगवान। जब तक अंतर मन में, अंतर जीवन में इसकी अनुभूति की नहीं होगी कि सत्य भगवान है, भगवान सत्य है और सत्य भगवान है, और एक बार अंतर में अनुभूति हो गई कि जैसे हम अपने प्रभु से दूर होना नहीं चाहते हैं, जैसे हम वही करते हैं जो हम प्रभु हमारे चाहते हैं, हम वो नहीं करते कि जो हम चाहते हैं, हम वो नहीं कराते, परमात्मा को नौकर नहीं बनाते, हम परमात्मा के वचन को सही करने वाले भगत बनते हैं। इसलिए पहला सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र है, सत्यम को भगवान, सत्यम ही धीम को वाय। पहले सत्य में अपनी धृति, अपनी निष्ठा, सत्य में अपनी आस्था ऐसी हो जैसे भगवान के साथ होती है। और एक बार यदि आपने इस अनुभूति को किया तो कुछ सवाल सहज पूछते जाइए स्वयं को। आप अपने गुरु के सामने गलत भाषा का प्रयोग कर पाओगे क्या? आप किसी मंदिर में बैठ करके गंदी बात बोल पाओगे क्या? आप वह आक्रोश कर पाओगे क्या? आप अपने गुरु के साथ बात करते समय कठोर भाषा का प्रयोग, आक्रोश का प्रयोग, हिंसक भाषा का प्रयोग, कपट का प्रयोग अपने गुरु के साथ कर पाओगे क्या? भगवान के साथ कर पाओगे क्या? सत्य बोलना इसलिए मुश्किल जाता है कि सत्य को हमने केवल एक भाषा के स्तर पर सीमित रखा है। लेकिन मने करी, वचने करी, काया करी, मन से भी सत्य, वचन से भी सत्य और काया से भी सत्य। मैं सत्य का ही चिंतन करूंगा, मैं सच पर ही मनन करूंगा, मैं भ्रम पर मनन नहीं करूंगा, भ्रम का चिंतन नहीं करूंगा, जो नहीं उस बात की मैं कल्पना कर करके उसमें नहीं रमूंगा, विकल्पों के पीछे नहीं दौड़ूंगा कि विकल्प असत्य है, ऑप्शन भ्रम है और डिवोशन ट्रूथ है। जहां ऑप्शन होता है वह डिवोशन नहीं होता है। और जब तक अपने पास ऑप्शन है
तब तक डिवोशन का जन्म हो नहीं सकता है। ऑप्शन में से केवल डाइवर्शन का ही जन्म होता है। जब तक आप अपने जीवन में मनन के लिए, चिंतन के लिए, आस्था के लिए, भावना के लिए, अनुभूति के लिए ऑप्शन खुले रखते हैं, तब तक भक्ति की अनुभूति हो नहीं सकती है। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनं तव लंघयन्ति ये संश्रितास्ति जगदीश्वर नाथमेकम् कस्तां निवारयति संचरतो यथेष्टम्। आचार्य मान, तुमने भक्ति में डूब करके यही बात कही कि प्रभु तुम्हारे गुण, तुम्हारी शक्ति त्रिजगत में, उनको कहीं भी संचरण करने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। वैसे ही प्रभु जिसने केवल एकमात्र तुम्हारा आश्रय लिया है और तुम्हारा आश्रय लेने के कारण से, केवल तुम्हारा आश्रय लिया, नाथ मेकम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम, और जहां जहां तुम्हारे गुण पहुंचे हैं, जहां जहां तुम्हारी शक्ति पहुंची है, जहां जहां तुम्हारा नेटवर्क है, वहां उसको पहुंचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन शर्त केवल एक है, एक ही शर्त है, नो ऑप्शन। यह ऑप्शन बहुत है। यह पिकअप होते न ब्रेकअप होते टाइम ही नहीं लगता है। बड़ी मजाक की बात है, एक महिला अपने पति के कब्र पर हवा कर रही थी कि अभी अभी ताजी कब्र थी, गिल्ली थी, और उसको हवा कर रही थी। सामने से एक व्यक्ति वहां से जा रहा था और उसने सोचा, क्या इसके अपने पति के प्रति डिवोशन है कि उसके मरने के बाद भी उसके कब्र को हवा कर रही है। उसने वो जाकर के उस महिला को अभिनंदन दिया, क्या तुम्हारे अपने पति के प्रति निष्ठा है? उस महिला ने कहा, तुम्हारी गलतफहमी हो गई। बोले क्या? बोले तू हवा कर रही कब्र को। बोले कब्र को हवा इसलिए कर रही हूं कि उसने मरते समय मेरे से एक वचन लिया था। बोले क्या? कि जब तक मेरी कब्र नहीं सूखेगी तब तक दूसरी शादी मत करना। तो कब्र जल्दी सूख जाए इसलिए मैं हवा कर रही। बोले ऐसी हमारी आस्थाएं हो गई। इसलिए मन में यदि सत्य के प्रति आस्था का जागरण हो जाए तो असत्य का चिंतन ही नहीं होगा। जो नहीं होने वाली वो संभावना तुम्हारे मन में आएगी ही नहीं। अन्यथा संभावनाएं मन में आती है, इसका मतलब एक ही है कि सत्य के प्रति तुम्हारा मन समर्पित नहीं हुआ है। अन्यथा चिंतन चलता है, इसका मतलब अन्यथा के साथ तुम्हारा संबंध है। सेकंड तुम्हारे मन में आ रहा है, इसका मतलब संकट के लिए तुमने जगह रखी है। तो ऐसा सत्य मनो, तमेव सत्यम जम जिने ही पवीयम। बोलने वाले बहुत हैं, बताने वाले बहुत हैं, लेकिन मेरे लिए वही सत्य है जो मेरे आराध्य ने कहा है।
और किसी पर चिंतन करने के लिए मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। ये आस्था जिस समय मन में गहरी होती तब सत्य बोलना सहज हो जाता है, और ये आस्था जब मन में नहीं होती है तब मन द्वंद्वों के चक्रव्यूह में उलझ करके ले जाता है। ये दुविधा का चक्रव्यूह है, और दुविधा के चक्रव्यूह से बाहर निकलना होगा तो एक पहला सूत्र है सत्यम खूब भगवम। सच बोलने के अलावा कोई ऑप्शन ही मत रखिए। ऑप्शन रहेगा तो डाइवर्शन पक्का होगा, और कुछ करने की संभावना ही समाप्त कर दीजिए तो रास्ते पर चलना आसान हो जाएगा। अभी मैं ऊपर क्लास में यही बात कह रहा था कि 100 दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें बाहर आने के लिए एक ही दरवाजा चुनना पड़ेगा। तुम 100 दरवाजों से बाहर नहीं आ सकते हो, और तुम यदि उस दरवाजे का चुनाव नहीं कर पाते तुम कहीं उठ ही नहीं पाओगे, चल ही नहीं पाओगे। एक दरवाजे का चुनाव करना ही पड़ेगा, और जो एक दरवाजे का चुनाव कर लेते हैं उनका जीवन शिखर पर पहुंचता है। इसलिए हनुमान जी के लिए राम का कोई विकल्प नहीं है, राम का कोई ऑप्शन नहीं है। राम का ऑप्शन नहीं है, इसलिए सीता ने मोतियों का हार भी दिया तो उसमें वो राम को ही खोजते हैं। मेरे गले में वही हार रहेगा जिसमें राम होगा, और इसलिए जिस मोती में राम नहीं उसको फेंकते हैं वो तोड़ करके। एक कसौटी है अंतर की, और इस कसौटी के साथ चलोगे तो सत्य बोलना सहज हो जाएगा। सत्य बोलने में मुश्किल केवल इसलिए आती है कि हमने सत्य को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो सत्य को केवल एक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। लेकिन भगवान महावीर सत्य की जो बात सामने रखते हैं, इसलिए पहला ही सेंटेंस है सत्यम को भगवान, और सत्यम को भगवान की अनुभूति में पहुंच करके फिर कूद जाएगा झूठ की तरफ। यदि सत्य में भगवत्ता की अनुभूति हो गई तो झूठ के शैतान के पास कोई जा न पाएगा। इसलिए कई लोग कहते हैं ना कि सत्य परेशान होता है। सत्य परेशान नहीं होता है, झूठ ही परेशान होता है। जो लोग ये बोलते हैं कि सत्य परेशान होता है, शायद उन्होंने सत्य को समझा ही नहीं है। झूठ ही परेशान होगा कि झूठ का परेशान होना ही उसने। सत्य न कभी परेशान होता है, सत्य न कभी पराजित होता है, सत्य न कभी मुसीबत में फंसता है। मुसीबत में फंसता है तो केवल तुम्हारा क्रोध, अपना अहंकार, अपनी माया, अपना लोभ, अपने दूसरे को मजाक करने की आदत, ये मुसीबत में फंसती है। और ये रहेगी तो मुसीबत रहेगी, लेकिन ये सत्य के साथ मुसीबत नहीं है, तुम्हारे क्रोध की मुसीबत है। यदि तुम आक्षेप की भाषा में नहीं बोलो, एलिगेशन की लैंग्वेज में नहीं बोलो, कलंक लगाने की भाषा में न बोलो, आरोप की करने की भाषा में न बोलो, यदि आरोप की भाषा आपकी छूट गई
नो आज्ञावे यव्वा, न पोरी है यव्वा। किसी को दास बनाना नहीं, किसी पर हुक्म चलाना नहीं। तो मेरी ये आदेश देने की भाषा को अपने जीवन से निकाल दो और उसके बाद किसी से कोई बात करो तो आप परेशान नहीं होंगे। परेशानी इसलिए है कि आप उसको आदेश की भाषा में बोल रहे हो। भगवान महावीर ने संत के लिए, साधु के लिए, साधक के लिए, संयमी के लिए, योगी के लिए, सिद्ध पथ के यात्री के लिए गाइडेंस दिया कि करो की भाषा में बोल बोल। कर सकते हो क्या है, रिक्वेस्ट की भाषा है, सजेशन की भाषा है। सामयिक करो नहीं, सामयिक कर सकते हो क्या है, और सामयिक करो ना, कर्म सामयिक कर सकते हैं आप। मुझे आप देखिए ना, कहीं पर एक भाषा का प्रयोग करके देखिए, क्या आप मुझे गिलास पानी पिला सकते हैं क्या? क्या मुझे आप यहां बैठने की स्वीकृति दे सकते हैं क्या? इस भाषा में यदि आप बोले, रिक्वेस्ट की भाषा में यदि बोले, तो सामने वाले को ना कहना बहुत भारी हो जाता है। और आप आदेश की भाषा में बोलोगे तो सामने वाले को ना कहना आसान हो जाता है। आदेश का विरोध हो सकता है, अनुरोध का विरोध नहीं होता है। आग्रह का निग्रह हो सकता है, लेकिन अनुग्रह का निग्रह नहीं हो सकता है। यदि निग्रह की संभावना खुली रखने की आग्रह की भाषा में बोलोगे, और आग्रह में से तो निग्रह जन्मना ही जन्मना है, लेकिन अनुरोध की भाषा होगी तो अनुकूल ही जवाब आएगा। हमारी मुसीबत एक हो गई है, हम बड़ों से अनुरोध करते हैं और छोटों पर हुक्म चलाते हैं। आचार्य भगवंत से आनंद जी महाराज साहब, वो छोटों पर भी हुक्म नहीं चलाते थे। 18 साल के उनके सहवास के पलों में एक पल भी मेरे पास नहीं है कि जिस समय उन्होंने मुझे कहा कि ये कर सकते हो क्या, करो तो मुझे अच्छा लगेगा। और ये भाषा दिल के पास पहुंचती है, ये वचन दिल के पास पहुंचते हैं। ये अहंकार को चोट नहीं पहुंचाते हैं, तो ये अहंकार को गला देते हैं। ये सामने वाले के अहंकार को अहोभाव में चेंज कर देते हैं। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के समूह शरण में पहली बार पहुंचे, और जब पहुंच रहे थे, मन में एक ही संकल्प था, मन में एक ही अध्यवसाय था, मैं शास्त्रार्थ करूंगा, मैं इनको पराजित करूंगा। विरोध करने की तमन्ना के साथ आए थे, आर्गुमेंट की तैयारी कर करके आए थे, और उनके जिंदगी का लंबा अनुभव था शास्त्रार्थ का। जिंदगी में 500 शास्त्रार्थ करे, डिबेट करी उन्होंने, और उसी साइक्लोन में, उसी तूफान में वो चले हुए थे, और सामने परमात्मा के पहुंचे, और परमात्मा ने कहा, सागे इंद्रभुति गोये माए। अच्छा है इंद्रभूति गौतम तुम, अब किसी विरोध करने वाले व्यक्ति की तरफ से भी स्वागत होगा,
विरोध का भाव कब तक टिक पाएगा? फर्स्ट वेलकम। लेकिन आपके नए कल्चर ने इस वेलकम को दिल से हटा करके वो पाए पूछने पर लगाया है। क्या कहते हैं उसको? आप पूछने वेलकम। और दरवाजे के प्रवेश पर रखते हैं तो वो हाँ पाए पूछने, उस पर लोग लिखते हैं वेलकम। या तो उस पर लिखते या वो तोरण द्वार पर लिखते वेलकम। माथे के ऊपर और पांव के नीचे हार्टली वेलकम होता ही नहीं है। अब वेलकम पर वो पांव देकर के आएगा तो वेलकम दिल में कैसे पहुंच पाएगा? लेकिन आपका कल्चर सारा ऐसा ही हो गया। मैं देखता हूं बहुत जगह पर उस पर लिखा हुआ रहता है वेलकम, अच्छा है, और वेलकम पर वो पांव दे करके आ रहा है, यानी तुम्हारे वेलकम को पैरों तले रोंद करके आ रहा है। और जैसे इंद्रभूति गौतम सागई में इंद्रभूति गोयमा, तुम अच्छे आए हो, तुम्हारा आगमन अच्छा है। स्वागत का मीनिंग सुआगत। तुम जैसे भी आए हो अच्छे आए हो। उस आने को जैसे अच्छे का संबोधन मिलता है स्वागतम। अब वो जो उबाल आया हुआ था आधा तो वही ठीक हो गया। और फिर दूसरी बात करी परमात्मा ने, इंद्रभूति गौतम तेरे मन में बहुत गहरी एक जिज्ञासा है कि आत्मा है या नहीं। डायरेक्ट उस बात पर उंगली रखी और समाधान के स्वरों में दिया, जिसका समाधान कहीं नहीं मिला था उसका समाधान दे दिया। इंद्रभूति गौतम आत्मा है। और वो सरेंडर हो गए। आए थे लड़ने के लिए, बहू का आप वेलकम करते हो, बधा करके लेते हो और बाद में चढ़ाई करते हो। पहले बधा के लेना और बाद में चढ़ाई करना है। नहीं, इसलिए सत्य के साथ यदि जुड़ना है तो जो अंदर का अहंकार गला सके, मेल्ट कर सके आइस को, ऐसी भाषा यदि बोलेंगे तो सामने वाले के अहंकार को चोट नहीं पहुंचेगी। और चोट देंगे भी तो उसमें से सचोट का जन्म हो जाएगा, वो टूटेगा नहीं, निखार आएगा। एक मूर्तिकार भी चोट करता है और एक पत्थर फोड़ने वाला भी चोट करता है। लेकिन पत्थर तोड़ने वाला जब चोट करता है तो खड़ी का टुकड़े टुकड़े हो जाते पत्थर के, और मूर्ति बनाने वाला जब चोट करता है तो मूर्ति का निर्माण होता है। देखा अपने अंदर में सत्य प्रभु है, सत्य प्रभु है। इस एक मंत्र को जीवन में जीवंत कर लो। और सत्य को यदि तुमने प्रभु के रूप में स्वीकार किया है और सत्य को यदि तुमने प्रभु के रूप में अनुभूत किया है तो असत्य से संबंध आएगा ही नहीं। ये सूत्र है सत्यम को भगवम का। ये भावानुभूति जब होगी तब जाकर के जो वचन मुंह से निकलेगा वो सच ही रहेगा, जो सोच होगा वो सच ही होगा, जो कृति होगी वो सत्य की होगी। कि आस्था में सत्य की स्थापना हो गई
भावों में सत्य की स्थापना हो गई, अनुभूति में सत्य की स्थापना हो गई, तो अभिव्यक्ति में भी सच ही आना है। अनुभूति में सत्य नहीं है और फिर सत्य बोलना है तो फिर मुश्किल है। भाव सच्चे, वचन सच्चे, कर्म सच्चे। पहले भाव सत्य होगा, सत्य के भाव होंगे तो वचन सत्य बोलने के लिए देर नहीं लगेगी। जैसे अंदर में गुस्सा होने के बाद गुस्सा करने में देर नहीं लगती है, कि अंदर में गुस्सा है तो उसको बाहर निकलना है। अंदर में प्रेम होगा तो प्रेम निकलेगा, अंदर में सत्य होगा तो सत्य निकलेगा। मराठी में एक कहावत है ना, आडात असेल तर पोहऱ्यात येईल, बावड़ी में होगा तो बाल्टी में आएगा। बावड़ी में पानी नहीं है तो बाल्टी कितने तुम नीचे ले जा लो, पानी आने वाला नहीं है। ये मनन, ये वचन, ये कृति, ये अंतर मन के बावड़ी में डाली हुई बाल्टी है, बकेट है। और जो अंदर रहेगा, वो जो अंदर रहेगा वही बाहर निकलेगा। जहान तो ताबाई, जो अंदर में रहेगा वो बाहर आएगा। सत्य बोलने का प्रयास करना पड़े तो स्वीकार कर लो कि अंदर में सच नहीं है। सत्य बोलना मुश्किल जा रहा हो तो स्वीकार कर लो कि अंदर सच नहीं है। बोलना ये केवल अंदर की अभिव्यक्ति है। अंदर में गीत होगा तो गाना आसान होगा, और अंदर में गीत का गुंजारव नहीं है। मीरा में और लता मंगेशकर में इतना ही अंतर है। लता मंगेशकर का गीत कंठ से आता है और मीरा का गीत हृदय से आता है। इसलिए मीरा के गीत गा करके भी लता मंगेशकर केवल स्वर सम्राट नहीं है, और मीरा श्री कृष्ण की है। तो ये भावों में जो होगा वो बाहर आएगा। आइए इस अनुभूति के साथ कैसे गृहस्थ जीवन में सत्य बोलने का पहला पायदान, पहला है, कहां से शुरुआत करोगे आप? ब्लिसफुल कपल का शिविर परसों से शुरू हो रहा है, और उस शिविर में एक पचकान दिए बिना मैं शिविर आगे बढ़ने बढ़ाता हूं। वो क्या पचकान है वो बाद में पता चलेंगे, लेकिन एक पचकान बिल्कुल सिंपल होते हैं और ऑप्शन के साथ देता हूं, लेना तो लो, नहीं लेना तो मत लो। हम एक दूसरे के साथ झूठ नहीं बोलेंगे। बड़े सोच में पड़ जाते लोग। मैं कहता हूं उनको, तुमको और किसी के साथ झूठ बोलना मेरी परमिशन है। उसका रहस्य मैं जानता हूं कि जो आपने गहरे रिश्ते में झूठ नहीं बोल पाता वो कहीं भी झूठ नहीं बोल पाएगा। लगता है समय। और आज मैं आपके साथ बात कर रहा हूं न केवल व्यक्तिगत जीवन के, पारिवारिक जीवन के, सामाजिक जीवन के, संघीय जीवन के। यह सत्य का तीर्थ आपके घर में हो जाना चाहिए, और सत्य का तीर्थ घर में करना है तो एक छोटी सी बात से शुरुआत करेंगे आप, कि हम अपने घर में चार दीवारी के अंदर, छत के नीचे घर का कोई सदस्य झूठ नहीं बोलेगा। झूठ बोलना है तो घर के बाहर जाकर के बोलेगा। देखिए, मैंने आपको झूठ बोलने के लिए रास्ता दे दिया है। झूठ बोलने का मैंने ऑप्शन दे दिया आपको। क्या आपका गृहस्थ जीवन है ना,
कंडीशनल है, आपका धर्म कंडीशनल है। पर एक मर्यादा लगा लो आप कि घर के 4 दीवारी के अंदर कोई झूठ नहीं बोलेगा। और देखिए, इस एक छोटी सी बात को आज पूरा कर रहा हूं। यदि घर में आप झूठ बोलते हैं, घर के सदस्य झूठ बोलते हैं, तो घर में वाइब्रेशन कौन से रहेंगे? सत्य के रहेंगे या झूठ के रहेंगे? और उस झूठ के सारे वाइब्रेशन के बीच आपके नवकार मंत्र के माला में क्या सत्य के वाइब्रेशन आएंगे? क्या बाहर में कौन से वाइब्रेशन है? और यदि वहां झूठ के वाइब्रेशन है, तो नमस्कार महामंत्र की अनुभूति कैसे हो पाएगी? इसलिए पहला प्रपोजल है आपके सामने कि अपनी फैमिली की मीटिंग लेकर के एक पॉलिसी डिक्लेयर करो कि जब भी हमको झूठ बोलना होगा, हम घर के बाहर जाकर के बोलेंगे, घर में झूठ नहीं बोलेंगे। पहला पैदल इतना बहुत हो गया कि घर हमारा मंदिर है, घर हमारा तीर्थ है, घर हमारा पवित्र स्थल है। और उस पवित्र स्थल में हम झूठ के वाइब्रेशन नहीं स्प्रेड करेंगे। ये पवित्रता का माहौल मंदिर में होना चाहिए कि घर में होना चाहिए? 24 घंटे जहां रहना वहां होना चाहिए कि 10 मिनट के रहना वहां रहना चाहिए? और निश्चित रूप से जहां 24 आवर्स रहते हैं, वही पॉजिटिव वाइब्रेशन की जरूरत है। और वहां यदि स्पेस और वहां यदि पवित्र वाइब्रेशन रह गए, तो मन में उल्टे विचार आएंगे कहां से? तुम चाहे जितने होम हवन कर लो, तुम चाहे जितने जाप कर लो, कमरे कमरे में और कोने कोने में मंगल पाठ कर लो, लेकिन घर में यदि सत्य के वाइब्रेशन नहीं है, तो कोई मंगल पाठ तुम्हारा मंगल नहीं कर पाएगा। मैं दुकान की बात नहीं कर रहा हूं आपके साथ, मैं व्यवसाय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बिजनेस की भी बात नहीं कर रहा हूं आपके साथ। मैं तो केवल छोटा सा प्रपोजल दे रहा हूं आपको कि गृहस्थ धर्म है। और गृहस्थ धर्म है तो जो घर है जहां मैं रहता हूं, जहां मैं रेसिडेंस करता हूं, जहां हम परिवार के साथ जीते हैं, वहां झूठ का वाइब्रेशन नहीं होगा। एक बार फैमिली के साथ मीटिंग लेकर के बताइए आपका क्या क्या फीडबैक आता है, क्या मुश्किलें जाती है। दूसरा सूत्र है, मैं घर में किसी को झूठ बोलने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं किसी को घर में सच बोलने की सजा नहीं दूंगा। लोग झूठ क्यों बोलते हैं? बच्चे झूठ क्यों बोलते हैं? उनको पता है कि सच बोलेंगे तो पनिशमेंट होगी। यदि तुमने सच को, सत्य बोलने को पनिशमेंट देना बंद कर दिया, तो झूठ कौन बोलेगा? किस लिए बोलेगा? मैं अरहम पेरेंटिंग में वो स्टोरी सुनाते रहता हूं कि बच्चे के बर्थडे पर पेरेंट्स ने बड़े खुशी से उसको एक खिलौना दिया, बहुत बढ़िया खिलौना दिया, बहुत महंगा खिलौना दिया, और खिलौना शायद मेड इन चाइना होगा। और खेलते खेलते खिलौना ब्रेक हो गया, टूट गया। और जैसे खिलौना टूटा तो बच्चे को पिताजी का गुस्से का चेहरा याद आया।
यदि पिताजी ने टूटा हुआ खिलौना देखा तो पिताजी डैडी क्या करेंगे उसको सारा याद आ गया और उसने एक प्रयास किया। बच्चा था, छोटा बच्चा था, वो टूटा हुआ खिलौना उसने अलमारी के नीचे छिपा दिया, किसे दिखे नहीं। अब बच्चा कुछ दिनों के बाद पिताजी कुछ सफाई कर रहे होंगे, कुछ देख रहे थे और वो अलमारी के नीचे टूटा हुआ खिलौना नजर आया है। अच्छा है, उन्होंने खिलौना वही रख दिया और बेटे को बुलाया, बेटा मैं तुझे बर्थडे पर खिलौना दिया था ना, वो कहाँ है? बता ना। खोजता हूं पिताजी। अब बच्चे को ही पता है कि खिलौना कहाँ रखा हुआ है, पिताजी को भी पता है खिलौना कहाँ रखा हुआ है, लेकिन बच्चा खोजता वही है जहां खिलौना नहीं है। और आकर के कहता पिताजी पता नहीं कहाँ रख दिया गया, मिल नहीं रहा बोले। और पिताजी आगे बढ़े, बच्चे का कान जोर से मरोड़ा है और कान मरोड़ते हुए खींच करके उसको अलमारी के पास लेकर गए। नीचे बोले ये क्या है यहां पर? बच्चे ने सोचा गलती हो गई, एक खिलौना यहां रख दिया मैंने। खिलौना बाहर फेंक देता तो आज मारी नहीं आती। और दूसरा भी एक सीन हो सकता था कि टूटा हुआ खिलौना पिताजी ये अलमारी से नीचे से निकालते और बच्चे को बुलाते और बच्चे से कहते बेटा ये खिलौना कब टूटा, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, अपन दूसरा खिलौना ले आते। तो बच्चा कभी टूटा हुआ खिलौना छिपाने का, झूठ बोलने का प्रयास करता क्या? इसको कहता हूं मैं कि घर में किसी को झूठ बोलने के लिए मजबूर मत करो। आगे बात चलेगी, 10 बज रही है, रुक जाए। आज सैटरडे है और आज से 3 से 4 दोपहर। आज दोपहर में 3 से 4 टीनेज, टीएज 13 से 20 साल के बेटे और बेटियों के लिए एक 5 शनिवार के लिए, 5 सैटरडे के लिए एक छोटा सा कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। नो चार्जेस, लेकिन रजिस्ट्रेशन जरूरी है कि जूम पर ही कार्यक्रम होगा। और मैं केवल इस बात के लिए अभी आपको आगाह करने आया हूं कि प्लीज उस क्लास में 20 साल के अगले जो भी लोग हैं उस क्लास से बिल्कुल 7 हाथ दूर रहना। कोई माँ बाप इस क्लास में बच्चों के साथ नहीं बैठेंगे, कोई दादा दादी इस क्लास में नहीं बैठेगी। 20 साल के आगे जो भी है उनको इसमें एंट्री नहीं है। और वीडियो ऑन रखना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि मैंने बच्चों से ही बात करनी है। तुमसे बातें बहुत हो गई, तुम्हारे में भरपूर इन्वेस्टमेंट कर लिया है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट तुम्हारे में किया है। और जब तुम्हारे में इन्वेस्टमेंट करता तो बच्चे तुम्हारे बीच में नहीं आते, तुम बच्चे के बीच में क्यों आते हो? हाँ? जब तुम्हें खिलाता हूं तो बच्चे तुम्हारे में शेयर नहीं करते, तुम्हारे साथ नहीं आते हैं। तो बच्चों को खिला रहा हूं, तुम क्यों बीच में आते हो? ठीक है ना संतोष जी? हाँ, हाँ? कितने हुए रजिस्ट्रेशन हो चुके? रजिस्ट्रेशन हाउसफुल ले रहे आवन दो देखा हो जाने व्यवस्था कर दिया खाली हाथ नहीं भेजने के लिए, निराश नहीं करने के लिए।
हाँ भाई ओढ़े है, लेकिन ध्यान में रख जे, तू मत बैठ जोरा में। हाँ ठीक है, अच्छा है ना, बढ़िया है। और कल से ब्लिसफुल कपल का है, परसों से मंडे सोमवार, वो चार्जेस के साथ है कि शादी बिना चार्जेस की होती नहीं है ना। क्यों हंस रहे हो? नहीं हुए बिना रजिस्टर करने का चार्जेस तो होते ही है ना। ना। शादी सस्ती होती महंगी होती है? हा? क्या कोशिश करते हैं आप लोग? शादी सस्ते में निपटे या शादी महंगी महंगी निपटे? महंगी 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 शादी करते हैं। एक 10 हुए, एक 10 हुए। तो जो शादी में महंगाई ले सकते हैं तो शिविर में भी तो इसलिए चार्जेस तो ही है। लेकिन जुड़िए और जोड़िए इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ पचकान एकासन उगेश्वरी एक समय के उपरांत 3 हार के पचकान स्वासनम खैमम सैमम सहसा गरेन महत्ता गरेनम सब समया वत्या गरेन ओसरे ओसरे ओसरे। आज का अयम्बिल उगेश्वरी अयम्बिलम पचका में लेवा लेविलम सहसा गरेन महत्ता गरेन सब समया वत्या गरेन ओसरे ओसरे ओसरे। आज का उपवास उगेश्वरी अबदटम पचका में तिभियम प्यहारम स्वासनम खैमम सैमम सहसा गरेन महत्ता गरेन सो समय वत्या गरेन ओसरे ओसरे ओसरे। आज का व्यासना 2 समय के उपरांत 3 हार के पचकान स्वासनम खैमम सैमम सहसा गरेन महत्ता गरेन सो समय वत्या गरेन ओसरे ओसरे ओसरे। मंगल पाठ। चरारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतोदो मंगलम। चत्तारि लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमा। चत्तारि शरणं भवज्जामि अरिहंते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं भवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरना सुख करना और न शरणा कोई जो भवे प्राणी करे आराधन अक्षय अमर पद होय। उर्मी की डबल है, उर्मी की डबल डबल भी 5-6 सुनाओ डबल तन 2-2 बार एंट्री करो भावी। शॉर्टिंग चालू। भावे दीजे दान भावे धर्म आराधिए पावे केवल ज्ञान पावे। मारा आनंद गुरु रो ठाट दिपायो जिन शासन रो पाठ। मारा आनंद गुरु रो ठाट दिपायो जिन शासन रो पाठ। मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा। तीखु तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मथेन वंदामि। मारा अखियन राथे मोती मारा हृदय राथे ज्योति। मारा अखियन राथे मोती मारा हृदय राथे ज्योति। मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा। तीखु तो आयाहीनम पयाहीनम करेमि वंदामि न मनसामि सक्कारेमि सम्मानेमि कल्याणम मंगलम
मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मथेन वंदामि। ऋषिवर आनंद गुरुवर नाथ दीजो जन्म जन्म रो साथ। ऋषिवर आनंद गुरुवर नाथ दीजो जन्म जन्म रो साथ मारी वंदना झेलो सा मारी वंदना झेलो सा। तीखु तो आया ही नम पया ही नम करेमी वंदामी नमंसामी सकारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पज्वासामि मथेन वंदामि। जय बोलो श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की जय। जय बोलो जिनेश्वर देव की जय।